वृंदावन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उसने कुछ ही दिनों पहले 2 अंडे दिए थे। वो अपने अंडों को अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाती थी। दिन रात सिर्फ अपने अंडों के पास ही डरी सहमी बैठी रहती थी, क्योंकि उस जंगल में सांप का आतंक बहुत ज्यादा था। वो पक्षियों के सामने ही उनके अंडे खा जाता था। जंगल के सभी पशु पक्षी उस सांप से बहुत परेशान हो चुके थे। वो सभी कहीं जा भी नहीं सकते थे। अरे टुनटुनी, ऐसे कैसे चलेगा? बिना भोजन के हम कैसे जीवित रहेंगे? ऐसा ही रहा तो हम तो भूख के मारे ही मर जाएंगे। हमें भोजन की तलाश करने बाहर तो जाना ही होगा टुनटुनी। नहीं बंटी जी, मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मेरे पीछे में वो दुष्ट सांप मेरे अंडे खा गया तो। पर टुनटुनी, हम कब तक यूं ही अपने घोंसले में छुप छुप कर रहेंगे? कभी न कभी तो हमें भोजन की तलाश करने जाना ही पड़ेगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे जाते ही वो दुष्ट सांप मेरे अंडे खा जाएगा। इतने वर्षों के बाद तो मुझे अंडे हुए हैं, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। इतना बोलकर दोनों उदास हो जाते हैं। जंगल में सभी पंछियों का यही हाल था। वो सांप सभी के अंडे और बच्चों को चट कर जाता। धीरे धीरे उस सांप का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। टुनटुनी, ऐसा कब तक चलेगा? मैं तो तुम्हारे लिए भोजन भी नहीं ला पा रहा जंगल से। अब तो हमारे बच्चे भी अंडे से निकलने वाले हैं। अब तो घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। हम तो जैसे तैसे भूखे रह लेंगे, पर वो बच्चे कैसे रहेंगे टुनटुनी? आप चिंता मत कीजिए बंटी जी, मुझे एक उपाय सूझा है। आप आज जाकर जंगल के सभी पंछियों को अपने घर के बाहर इकट्ठा कीजिए, तब बताती हूँ क्या करना है। बंटी कबूतर सभी पंछियों को बुलाता है और सभी मिलजुल कर टुनटुनी चिड़िया की बात सुनती हैं। हाँ बहन, हम सब उससे बहुत परेशान हैं। ऐसा ही चलता रहा तो हम तो कभी अपने बच्चों को देख ही नहीं पाएंगे। सब टुनटुनी की योजना सुनकर बहुत खुश होते हैं और योजना के अनुसार पिंकी और टिक्की चिड़िया जहाँ सांप रहता था उसके पास डाल पर बैठकर बातें बनाने लगती हैं। अरे टिक्की, तुझे पता है टुनटुनी ने 2 अंडे दिए थे, अब तो उनमें से बच्चे भी निकलने वाले हैं। हाँ पिंकी, टुनटुनी ही तो है जिसके अंडे अभी तक उस सांप की नजरों से बचे हुए हैं, वरना वो सांप तो हम सभी के बच्चे खा गया। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। चलो, आज तो फिर से पार्टी होगी स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडों की। अभी जाता हूँ और अंडों को मजे से खाता हूँ। सांप जल्दी जल्दी टुनटुनी के घर पहुँच जाता है और अपनी आवाज बदलकर बोलता है, कोई है क्या? इस बूढ़ी को पानी पिला दो, बहुत दिनों से प्यासी हूँ बेटा। टुनटुनी तो जानती थी कि वो सांप है। वो जाके दरवाजा खोल देती हैं और सांप जल्दी से अंदर घुस जाता है। मुझसे अंडे छुपा रही हो? कब तक छुपा के रखोगी? आखिर जाने तो मेरे पेट में ही है। इतना कहकर सांप जल्दी जल्दी अंडा खा लेता है। तभी वो अंडा उसके गले में फंस जाता है। तभी टुनटुनी हंसते हुए कहती है, अंडे खाओगे? और खाओ अंडे, ये तो पत्थर के थे। जाओ तुम भगवान के पास, वहीं खाना अपने स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडे। कुछ ही देर में सांप मर जाता है। ये सब देखकर जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।